Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे क्लोजेट ड्रामा और क्लोजेट प्ले के बारे में। जैसा नाम से ही पता लग रहा है, क्लोजेट मीन्स इन ए सर्टेन स्पेसिफिक और क्लोज्ड स्पेस। तो कैसे क्लोज्ड स्पेस में ये ड्रामा हो रहा है, चलिए देखते हैं। क्लोजेट ड्रामा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ड्रामा दैट इज रिटन विद ए पर्पस टू बी रेड, नॉट टू बी परफॉर्म्ड। यानी इसका उद्देश्य ये होता है कि इसे पढ़ने के लिए लिखा गया है, ना कि इसे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। इट इज ऑब्वियसली अनकंसर्न्ड विद स्टेज टेक्निक्स, और इसीलिए इसमें स्टेज टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखा जाता। दीज आर meant फॉर प्राइवेट साइलेंट रीडिंग or reading aloud among a small group of people, so these remain on the pages of the book and are performed only in reader's mind. देखिए, इसका पर्पस ही है कि साइलेंट रीडिंग के लिए बनाए गए हैं या छोटे से ग्रुप में इन्हें खड़े होके कोई पढ़ ले, इस तरीके से बनाए गए हैं। इसलिए ज़्यादातर ये कहाँ रहते हैं? ऑन द पेजेस ऑफ द बुक। और इनकी परफॉर्मेंस कहाँ होती है? परफॉर्मेंस होती है इनकी रीडर की माइंड में। रीडर पढ़ता जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इमेजिनेशन वो सारे सीन क्रिएट कर रहा है अपने अंदर उनके, और वो एक्शन उसके माइंड में चल रहा है। As the action is taking place in his mind, as the performance is taking place in his mind, तो वो माइंड का जो स्पेस है वो क्लोज्ड स्पेस है। सारी परफॉर्मेंस ड्रामा की कहाँ हो रही है? उस क्लोज्ड स्पेस में हो रही है। एंड दैट इज वाई दिस नेम हैज बीन गिवन टू दिस काइंड ऑफ ड्रामा। दिस इज द क्लोजेट ड्रामा। These were adopted as medium of expression for the following reasons. अब कारण क्या थे? लोगों को ये क्लोजेट ड्रामा लिखने की क्या बात उन्हें लगा कि उन्हें क्लोजेट ड्रामा लिखना पड़ा? तो सबसे पहला रीजन है टू अवॉइड सेंसरशिप ऑफ ड्रामेटिस्ट वर्क, स्पेशली इफ दीज आर पॉलिटिकल इन नेचर और डीलिंग विद सेंसिटिव सोशल इश्यूज। 1737 में एक सेंसरशिप बिल लाया गया, लाइसेंसिंग एक्ट लाया गया इंग्लैंड में, और उसने ड्रामा पे एक ब्रेक लगा दिया। यानी ड्रामा जब ड्रामेटिस्ट लिख लेता है तो उसे सेंसरशिप से पास कराने के लिए कई तरीके के नियम कायदों का सामना करना पड़ता है। अब अगर वो किसी सेंसिटिव इशू पे लिखा गया ड्रामा है तो निश्चित रूप से सेंसरशिप से पास कराने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो ड्रामेटिस्ट ही क्या, जो सेंसिटिव इशू समाज के हैं या राजनीति के हैं, उन्हें ना उठाए। तो फिर एक तरीका निकलता है कि हम वो ड्रामा परफॉर्म ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? सिर्फ लिखेंगे। तो पहला रीज़न यही था कि ड्रामा इसलिए लिखे जाने लगे ताकि वो सेंसरशिप का किस्सा लोगों को फेस ना करना पड़े और वो आराम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। ये हुआ रोमांटिक एज के दौरान, ये बहुत कुछ वहाँ पे चला कि वो सेंसरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोग तरह तरह के बंधन लगा रहे थे और बातें पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने ड्रामा परफॉर्म करने की जगह बेहतर समझा कि उसे लिखा जाए। दूसरी बात, when the dramatist did not have direct access to the commercial theatre। कॉमर्शियल थिएटर एक तरीके का बाजार ही है थिएटर का, और बहुत सारे से ड्रामेटिस्ट ऐसे होते हैं कि जो सीधे उन कॉमर्शियल थिएटर वाले लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब बट दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ राइटिंग द ड्रामा। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं भाई, जब अगर हम परफॉर्मेंस करवाने के लिए कार्य नहीं कर सकते तो कम से कम लिख तो सकते हैं। तो उन्होंने ड्रामास को लिखना शुरू किया, और कई बार ड्रामा जो है वो बहुत एक्सेप्टेबल तरीके की लिटरेचर नहीं माना गया और उसके ऊपर तरह तरह की तोहमतें लगाई गई। और इस वजह से लोगों ने सोचा कि अगर कई बार वो नाम छुपा रहे हैं अपना, और फिर वो डायरेक्टली वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, और इसलिए उन्होंने ड्रामा लिखने की बात सोची। स्पेसिफिकली फीमेल राइटर्स जिनके पास कॉमर्शियल थिएटर तक जाना संभव नहीं था, उन्होंने बेहतर समझा कि ड्रामास को लिखा जाए। इसलिए क्लोजेट ड्रामा एक तरीका सोचा गया कि जिससे व्यक्ति एक्सप्रेस भी कर पाता है चीज़ों को।
तो क्लोजेट ड्रामा कोई एक नई चीज़ नहीं है, भले नई फॉर्म में वो रोमांटिक एज में एस्टेब्लिश हुआ, बट पहले भी इस तरीके की लिटरेचर लिखी जा चुकी है। तो अब हम देखते हैं जर्नी ऑफ क्लोजेट ड्रामा। Closet dramas were popularized in early 19th century, as I told you, by Robert Browning and Goethe, a German playwright, though these existed even prior to it. इस परिभाषा के हिसाब से कि क्लोजेट ड्रामा में डायलॉग्स होंगे और वो माइंड में परफॉर्म होगा, इस आधार पे अगर हम देखें तो पहले भी क्लोजेट ड्रामा इससे पहले भी लिखे गए हैं। द फिलोसॉफिकल डायलॉग्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स सच एज प्लेटो एंड सोक्रेटिस वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स। बातचीत है कैरेक्टर्स के बीच में, प्लेटो और सोक्रेटिस के जो लिखे गए डायलॉग्स हैं, और इस रेस्पेक्ट में हम उन्हें भी क्या कह सकते हैं, क्लोजेट ड्रामा कह सकते हैं। ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका द यंगर were written with a purpose to recite a small gathering. Senecan tragedies जो लिखी गई, Senecan tragedies by the younger, जो लिखी गई वो स्मॉल गैदरिंग में रिसाइट करने के लिए ही लिखी गई, उन्हें परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा गया। इस तरीके से उन्हें भी हम क्लोजेट ड्रामा की सीमा में रख सकते हैं। इवन इन द एज ऑफ शेक्सपियर, जॉनसन, फल्क ग्रेवल, सैमुअल डेनियल, सर विलियम अलेक्जेंडर and Mary Sidney wrote closet drama. Due to civil war, the public theatres were officially closed from 1642 to 1660, and play reading became a substitute for play being staged, so playwright turned to closet drama. ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि जब कभी भी विषम परिस्थितियाँ आई, चाहे वो लाइसेंसिंग एक्ट बना या सिविल वार बना, थिएटर्स में परफॉर्मेंस संभव नहीं हो पा रही थी, तो फिर लोगों ने ड्रामा लिखने की बात सोची। जॉन मिल्टन्स प्ले सैमसन एगोनिस्टिस रिटन इन 1671 इज इंटेंडेड बाय हिम टू बी रेड रादर देन परफॉर्म्ड। जॉन मिल्टन का प्ले सैमसन एगोनिस्टिस 1671 में जो उन्होंने लिखा, और वो चाहते थे कि इसे परफॉर्म न किया जाए बट इसे सिर्फ पढ़ा जाए। तो अगेन अगर ये डेफिनेशन है तो वो भी एक क्लोजेट ड्रामा की कैटेगरी में आता है। सम ऑफ द पोइट्स ऑफ रोमांटिक एज स्टार्टेड देयर कैरियर एज ड्रामेटिस्ट, बट देयर जीनियस वॉज पोइटिक एंड दे कुड नॉट हैंडल स्टेज टेक्निक एफिशिएंटली। अब देखिए हुआ क्या कि ये जो ड्रामाज लिखे गए ये एक रिएक्शन की तरीके से आए थे। रिएक्शन किस चीज़ का, कि उस समय जो ड्रामाज चल रहे थे उनमें सेंसेशन बहुत ज़्यादा, इट मीन्स ड्रामा की ट्रू स्पिरिट खो गई थी। तो रोमांटिक पोइट्स ने उसे रिवाइव करने के लिए ड्रामा लिखने की कोशिश की कि वो उसकी सीरियसनेस वापस दिलाई जा सके। अब बेसिकली दे वेयर पोइट्स, दे वेयर होली माइंडेड पीपल, दे वेयर पोइट्स। अब उन्होंने कोशिश की, लेकिन पोइट्री हमेशा ड्रामेटिक आर्ट को ओवर पावर करती रही। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि स्टेज टेक्निक्स को उन्होंने वो हैंडल नहीं कर पाए, तो जो ड्रामा बने उनके वो नॉर्मली क्लोजेट ड्रामा ही थे। दे प्रेफर टू राइट देयर प्लेज इन द मैनर ऑफ लॉन्ग पोएम। उनकी जो प्लेस थे वो लॉन्ग पोएम की तरीके से ही लिखने शुरू हुए। शैलीज प्रोमेथेसियस एंड बाउंड दैट कैन बी कॉल्ड ए हाइब्रिड बिटवीन ए प्ले एंड एक्सटेंडेड पोएम। ये जो इनकी पोएम है ये पोएम से बहुत बड़ी है, बट प्ले और पोएम के बीच की एक चीज़ लगती है। इसी तरीके से विक्टोरियन एरा में टेनिसन ने मॉड, ब्राउनिंग ने पिप्पा पासेस और एक सोल्स ट्रेजेडी, गोट ने फर्स्ट पार्ट 1 and 2, आर्नल्ड ने एम्पीडोक्लस ऑफ एथना, हार्डी ने डायनेस्ट टाइप के जितने प्ले लिखे वो क्लोजेट ड्रामा की श्रेणी में ही आते हैं। क्लोजेट ड्रामाज आर रिटन इवन टुडे, although it is no longer a very popular genre। आज भी लिखे जाते हैं, बल्कि बट ये एक बहुत पॉपुलर टाइप की लिटरेचर नहीं है। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमेशा से क्लोजेट ड्रामा लिखे जाते रहे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोजेट ड्रामा। These evolved during romantic era, ये मैं आपको बता चुकी, रोमांटिक एरा में ये इवॉल्व हुए एज ए रिएक्शन टू द सेंसेशनल परफॉर्मेंस ऑफ मेलोड्रामाज और बर्लेस्क इन अर्ली 1800s। They are often philosophic and thoughtful and sometimes they are poetic and imaginative। तो देखिए
जैसा मैंने बताया कि उस मेलोड्रामा को, उस सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए ही ये क्लोजेट प्ले लिखे गए थे, इसीलिए वो थॉटफुल नेचर के और फिलोसॉफिक नेचर के बनाए गए। साथ के साथ बिकॉज दे वर रिटन बाय द पोइट्स, दैट इज वाई द पोएटिक एंड इमेजिनेटिव एलिमेंट वाज आल्सो देयर। जहाँ तक एक्शन का सवाल है इन प्लेज में, एक्शन कैसे बताया गया? एक्शन सारा का सारा माइंड में ही हो रहा था। एक्शन बताने के लिए ड्रामेटिस्ट ने क्या किया? एक्शंस आर टोल्ड थ्रू द कैरेक्टर्स स्पीच। जो भी एक्शन था वो करेक्टर बोल के ही बताता था, रादर देन थ्रू द स्टेज डायरेक्शंस। जबकि आपने देखा कि जो रूटीन ड्रामाज होते हैं उनमें स्टेज डायरेक्शन दी जाती है, इसमें स्टेज डायरेक्शन नहीं थी। जो भी एक्शन था आपको करेक्टर की स्पीच से ही पता लगता था। लैंग्वेज ऑफ क्लोजेट ड्रामा इज मोर पोइटिक, ज़्यादा पोइटिक होती है इसकी लैंग्वेज। सो दिस लैंग्वेज डज नॉट सूट फॉर द थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, और इसीलिए शायद थिएटर में उसको परफॉर्म नहीं कर पाया गया। पोइटिक है, उसमें इमेजिनेटिव एलिमेंट है, फिलोसॉफिक है, थॉटफुल है, इसीलिए स्पीचेज इसकी लंबी लंबी होती थी। अब वो लंबी स्पीचेस के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी? द एक्टर्स कैन नॉट स्पीक द लॉन्ग स्पीचेज। एक्टर्स इतनी लंबी लंबी बोले कैसे? और अगर बोल भी हैं, द ऑडियंस ऑल्सो फाइंड देमसेल्फ टायर्ड ऑफ दीज लॉन्ग स्पीचेज। तो फिर ऑडियंस इतनी लंबी लंबी कैसे सुने, और वो बीच में ही उनमें बोर होने लगते थे। तो ये ड्रामाज स्टेज के लिए फिट नहीं थे, बल्कि ये ड्रामाज जो हैं वो पढ़ने के लिए फिट थे। Even though these works were not intended for staged reading, they are occasionally performed today on stage. भले ये स्टेज के लिए नहीं बने, लेकिन आज में भी इनमें से कुछ फेमस ड्रामाज स्टेज पे प्ले किए जाने लग गए हैं। ड्रामाज written on variety of themes of introspective nature. इन ड्रामास की थीम अधिकांश बार इंट्रोस्पेक्टिव नेचर की होती थी, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो हिस्टोरिकल है। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे ड्रामा वर्ड्सवर्थ ने लिखा, और इसी तरीके से जो फ्रीडम की जो स्पिरिट है उस पे शैले ने लिखा। और ये सारे के सारे जो सीरियस और थॉट्स पे बेस्ड ड्रामास थे, निश्चित रूप से इसमें इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए क्लोजेट ड्रामाज आर पॉपुलर। उन चीज़ों में पॉपुलर हैं जहाँ पे थीम इंट्रोस्पेक्टिव नेचर की होती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्लोजेट ड्रामा किस तरीके से नॉर्मल ड्रामा से डिफरेंट है और किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ। आई थिंक you would be able to understand closet drama. So thanks for patience listening.